We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student, friend, follower, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss. Chorus take part in the action of the play. In Oedipus Rex, chorus acted a mediator. मैंने अभी एक थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी है जो अरिस्टोटल देता है इसकी. कहता है कि अरिस्टोटल कहता है the chorus should be regarded as one of the actors, यानी one of the actors, एक्टर की तरह काम करे. आपको पता है कि कोरस क्या कर रहे हैं? कोरस जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं एंड स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी दे रहे हैं और साथ क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, साथ क्या कर रहे हैं? उनको मशवरे भी दे रहे हैं. तो ये है कोरस का काम. कोरस क्या करते हैं? गाइड करते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है, ऐसे चलना है. तो वो सारे एक्शन जो हैं किनके हैं? वो कोरस के होते हैं. तो कोरस दे आर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्शन. उसके बाद मजीद आप आगे आएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कोरस के बारे में कि कोरस जो है वो पहले 25, 30, 40 लोग होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सोफोक्ली उसको किस पे ले आया? एक तो 12 पे ले आया. सोफोक्ली ने एक और काम किया, फीमेल को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया साथ ही. पहले सारे मेल कैरेक्टर ही होते थे 3-3, और उसको क्या ले आया? फीमेल को ले आया. फिर उसने ट्रियोलॉजी को खत्म किया. ट्रियोलॉजी की बजाय उसने क्या दिया अपना, यानी जो भी वो प्ले देता उसका एक बिगनिंग होता और फिर क्या होता? उसका मिड होता, कि वो इट सेल्फ कंप्लीट होता उसका प्ले, और उसका एक एंड होता. इसकी भी अरिस्टोटल ने लदा से डेफिनेशन दी है कि बिगिनिंग ऐसा कि उसके पता चले बाद कुछ आ रहा है, और मिड ऐसा कि उसके बाद पता चले कि एंड आ रहा है, और एंड ऐसा कि पता चले कि इसके बाद कुछ नहीं है. प्लॉट ऐसा. और प्लॉट जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट इज अ सोल ऑफ द ट्रेजेडी. कि कैरेक्टर याद रहे ना रहे, प्लॉट उसका याद रहे, इस तरह का बनाएं. तो शेक्सपियर के जितने भी प्लॉट हैं, किंग लीयर का प्लॉट जरा सुन ले, थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिएगा. एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थी, गॉनरल, कॉर्डिलिया, रीगन. वो उन तीनों से कहता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? कहती चांद सूरज सारों से ज्यादा, आसमान से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा. रैगन तुमको सारी दौलत दी, आधी दौलत जो तुम्हें फ्रांस और ये इंग्लैंड सब तुम्हें दिया. गॉनरल कितना प्यार कर, चांद सूरज सितारों से ज्यादा, तुम्हें भी आधी दौलत दी. यू कॉर्डिलिया, हाउ मच डू लव मी? She said, I love you so much. Whenever I will be married, my half of love will be transferred to my husband. So I love you, but the thing is that whenever I will be married, my love will be transferred to my husband, who will be taking my hand. He said, think. She said, I have thought. Then he said, think. She said, nothing. He said, nothing will get nothing. वो उसको कुछ भी नहीं देता. वो दोनों धक्के मार के निकाल देती हैं किंग लियर को, और फिर वही उसको संभालती है. आखिर में वो उसी के पास मरती है, कॉर्डिलिया. तो ये कितनी ऐसे आसानी से, मैंने कितनी बड़ी स्टोरी है. तो प्लॉट उसका ऐसा हो कि आपको कैरेक्टर भले याद ना रहे, लेकिन वो स्टोरी याद रहे. प्लॉट इतना शानदार होना चाहिए किसी स्टोरी का. तो आप डेफिनेशन बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ कोरस बताएंगे, एस्किलस डिस्कस होगा, यूरोपियड डिस्कस होगा, और ये तीनों जो ट्रेजेडियंस जो हैं वो डिस्कस होंगे. यहाँ पे आपकी असाइनमेंट के ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हुई है. उसके बाद कोरस क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले. कोरस क्या क्रिएट करते हैं? एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले. कोरस जो है राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, इवन साथ साथ क्या गाते हैं? ओड्स गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं. सॉन्ग के जरिए वो क्या करते हैं? वो तारीफें करते हैं गॉड की, जूवस की, गॉड्सेस की, उनकी एडमायर करते हैं. और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हमें तो ऐसे लगता है कि ये जो है किसी मेल, किसी गॉड ने किसी परी के साथ मेट किया है और वहां से ये पैदा हुआ है, ये इडिपस. वो उसके अंदर भी ऐसे एक आयरनी होती है, उसे क्या कहते हैं? सिचुएशनल आयरनी. वो कहते क्या है, निकलता क्या है? हमें तो ऐसे लगता है कि ये किसी गॉड्सेस की औलाद है, ये हमें कैथरियन कहीं हिल पे ये मिला था, और ये तो बहुत किसी गॉड ने किसी परी के साथ मेट किया है, और उस मेट की वजह से ये पैदा हुआ है, ये तो कोई अजीम गॉड, देवताओं की औलाद है. वो उसको इस तरह एडमायर कर रहे होते हैं. कोर्स करिए क्या एटमॉस्फेयर प्ले का बनाते हैं. ठीक है. कमेंट ऑन द सर्टन सिचुएशन. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शेक्सपियर
जब आया है, यानी उसके बाद जो ट्रेजिडियंस आए हैं उन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया कोरस को, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी कोई पॉइंट रख दिया। मतलब अगर आप देखें तो उसके अंदर कोरस आता है तो वो थोड़ा सा कोरस जो है वो सिचुएशन बयान करता है डॉक्टर फास्टस की। एलिजाबेथन जो ट्रेजिडियन थे, ट्रेजिडी राइटर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया कोरस को। अब कोरस का इतना रोल नहीं रहा विद द मॉडर्न ट्रेजिडी में, इतना रोल आपको पता है कोरस का नहीं है। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं। कोरस क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले, आप एडिपस रेक्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ द टाइम इसको रिड्यूस किया गया, पहले बहुत ज्यादा लोग होते थे, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से कम किया, बरजगीदा बंदों को, कुछ चंद लोगों को इकट्ठा किया और उनमें 12-14 पे ले आए उनकी तादाद। फिर अगर आगे आप एलिजाबेथन ट्रेजिडी राइटर में आ जाएं, या एलिजाबेथन या शेक्सपियरन ट्रेजिडीज जो है उसके अंदर इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया। मार्लोवियन ट्रेजिडी के अंदर मार्लो ने भी इसको बहुत इसको लिमिटेड कर दिया, यानी वो इतना ज्यादा पार्ट नहीं है। अगर डॉक्टर फास्टस पढ़ेंगे तो वहां कोरस आएगा, लेकिन वो कोरस इस तरह का नहीं होगा कि 14, 15, 20 बंदे नहीं है। कमेंट ऑन द सर्टन सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशन चलती है साथ साथ आपको कोरागास जो है वो साथ साथ बताता है। जब आप लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी आपको सेंड करूंगा आज फिर लिंक, तो उसमें आप देखेंगे कि कोरागास जो है वो भी आके साथ उनके साथ डिस्कशन करता है। कोरागास जो है आने वाली सिचुएशन के बारे में भी बताता है, साथ ओड्स गाता है, और इवन हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है, जो ओड जो है वो भी उसका भी वो स्टाइल जो है वो वैसा ही बदलता जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे आने वाली चीजों की प्रोफेसी भी साथ साथ वो बताते जाते हैं कि ये होने जा रहा है। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे कोरस जो है टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ द प्ले, कोरस जो है वो साथ साथ उनके साथ एक्शन भी करता है, यानी एक्टर बोल रहे होते हैं तो एक्टर के साथ वो भी साथ हिस्सा लेता है, कोरस भी, ठीक है। और वो साथ कभी जुकेस्टा के साथ बातें करता है, कभी वो इडिपस को मशवरे देता है, तो इस तरह साथ साथ वो चलते हैं सिचुएशन के मुताबिक। आपको मैं सेंड करूंगा लाइन टू लाइन टेक्स्ट, उधर आप देख लीजिएगा कि वो क्या क्या कहते हैं, उनको नोट कर लेना। इन इडिपस रेक्स कोर्स एक्ट एज अ मीडिएटर। अब इडिपस रेक्स के अंदर क्या करते हैं, वो मीडिएटर का, कमेंटर का, कमेंट देने वाले, जो सिचुएशन लैंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले और स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले जो है उसको आगे बनाते जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब ओड आएगा तो वो मतलब अगर तो सिचुएशन बड़ी दुखी होती जा रही है तो वो साथ वो ओड भी वैसा ही गा देता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पहले वो तरीफे करता है और अल्टीमेटली वो कहता है कि खुदा की, इंसान को उस वक्त तक खुश नहीं होना चाहिए, लास्ट में वो कहता है कि जब तक उसकी मौत जो है वो भी हैप्पी ना हो। ये लाइफ जो है बड़ी ट्रांजिटरी है और इस पे इंसान को कभी खुश नहीं होना चाहिए। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो कहता है, कोरस कहता है कि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इंसान को उस वक्त तक खुश नहीं होना चाहिए जब तक वो खुशी से मरता नहीं है। तो बहुत सारी बड़ी गहरी बातें करता है अगर आप उसको पढ़ें तो। ये जी तीसरी असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट मैंने डिस्कस की है, ये देखिएगा, आयरनी इन इडिपस रेक्स। ये मैं थोड़ा सा आपको बड़े डिटेल डिस्कस कर दूंगा। ये आपकी जो असाइनमेंट है इसमें थोड़ा सा इसको छोटा सा एक क्वेश्चन बनाया, आंसर बनाया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल एलैबोरेट करता हूं। आयरनी इन इज अ ग्रीक लिटरेरी डिवाइस। पहले तो पता है कि आयरनी होता क्या है। सिचुएशनल आयरनी होती है, आपको पता है कि ड्रामेटिक आयरनी होती है, और इसके अलावा फेट की आयरनी होती है। बहुत सारी आयरनी की बहुत सारी इकसाम है। अपने इस प्ले के अंदर जो सबसे ज्यादा आयरनी जो डिस्कस हुई है वो कौन सी है? ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी जो है वो साथ साथ चलती है और सस्पेंस को बढ़ाती जाती है। रीडर जो है उसे पढ़ता जाता है और कहता है कि आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और वो ऐसे जैसे कि वैसे उसकी आंखें तो है, जैसे ट्रीसियस ने उसे कहा कि मैं तो आंखों से अंधा हूं, तुम तो बिल्कुल मन के अंधे हो, तुम्हें पता ही नहीं है व्हाट यू हैव कमिटेड। यू हैव परफॉर्म इंसेस्टुअस एक्ट, you have met with your mother, and whatever you produce children, they are your brother and your father. तुम्हें पता ही नहीं है, तुम इनके भाई भी हो और तुम इनके बाप भी हो।
और ये सारा प्लेग जो है वो तुम्हारी वजह से आया है। ट्रीसियस उसको बताता है। ट्रीसियस एक ब्लाइंड प्रॉफर है, वो फ्यूचर का भी देख सकता है और पास्ट का भी देख सकता है। ये ग्रीक मिथोलॉजी का एक करैक्टर है। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था स्टूडेंट कि ये क्या है, मैं अभी आपको सेंड करूंगा इसके रिलेटेड भी एक लेक्चर। वो ग्रीक मिथोलॉजी का हिस्सा है। उसे गॉड गॉड्सेस की क्या है, उसको गॉड गॉड्सेस की वजह से एक उसे बददुआ मिली थी कि तुम अंधे रहोगे, और दूसरी उसे क्या, उसे दुआ दी थी गॉड ने कि तुम क्या करो, तुम आंखें पाओगे और तुम फ्यूचर देख सकोगे। अब ये उस वजह से ये ग्रीक मिथोलॉजी का हिस्सा है, और ये बहुत सारे प्ले में चलता आ रहा है। ये नहीं कि इसकी प्ले में एस्किलस के, यूरोपिड के और दीगर जो हैं और भी जो प्ले राइट जो हैं वो भी इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है जी। आयरनी इज अ ग्रीक लिटरेरी डिवाइस। आयरनी का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जो आपको नजर आ रहा है और जो वो रियल है, उस दोनों में जो फर्क है उसे आयरनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि यार मुझे ना पास पेपर चाहिए, आप मेरे लिए पास पेपर लेकर आओगे, मैंने बच्चों को टीच करने हैं। वो पेपर भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वो आ जाता है और मैं उससे कहता हूं कि यार तुम बहुत जल्दी आ गए हो। तो ये एक मैं उस आयरनिकल स्टेटमेंट उसे कह रहा हूँ कि इस तरह आयरनी होता है कि जो चीज हम किसी को कह रहे हैं और जो वो रियल में है उसके दरमियान जो फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इज नोन एज आयरनी। आयरनिकल स्टेटमेंट, आयरनिकल सिचुएशन, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। ठीक है। फेट की आयरनी, तो ये फेट की हो सकती है, सिचुएशन की हो सकती है, और इस तरह बहुत सारी आयरनी की इकसाम है। डेफिनेशन ऑफ आयरनी आप बताएंगे, जो मैंने आपको बता दिया। देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन एज वेल एज आयरनी ऑफ डायलॉग्स। मैं ऐसे ही बदला लूंगा उसका लियस का कि जिस तरह मैं कोई एक बेटा अपने फादर का लेता है। हाँ जी, डायलॉग की आयरनी है या नहीं, कि मैं ऐसे ही बदला लूंगा कि जैसे मैं अपने फादर का बदला लूंगा। डायलॉग के अंदर आयरनी आ गई। फिर वो कहता है कि उस कातल को मार के, कत्ल करके, पकड़ के मैं अपनी स्किन सेव करूंगा, किसी और की नहीं, क्योंकि वो मुझे भी कत्ल कर सकता है। देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन की आयरनी साथ साथ चलती है कि वो जाता कहां है, वो बचता। सिचुएशन की आयरनी कहां है, सिचुएशन कैसी क्रिएट होती है कि वो किससे बच रहा है, कि वो अपने फादर को कत्ल ना कर दे, और वो उससे दौड़ के वो आपको पता है कि कहां से आता है, वो आता है कॉरिंथ से और सीधा आता है कि डेल्फिक ऑरेकल। डेल्फिक ऑरेकल उसको बताता है, ऑरेकल बताता है कि तुम वाकया ही तुम पे कर्स है भाई, तुम तो मारोगे अपने फादर को और अपनी मदर से शादी करोगे। तो वो कहता है कि मैं इधर नहीं जाऊंगा। वो इससे बचता हुआ सिचुएशन, कैसी सिचुएशन आयरनी उसे कहां ले जाती है, वो सीधा अपने बायोलॉजिकल फादर के पास पहुंच जाता है। सिचुएशनल आयरनी। Lius Oedipus effort to avert their fates and example of the irony of the situation. अब यहाँ पे मसला है कि लियस और दोनों जो हैं, इनके साथ, दोनों के साथ सिचुएशनल आयरनी होती है। आप मुझे कोई बताएगा कि लियस के साथ कैसे सिचुएशनल आयरनी होती है? लियस के साथ कैसे सिचुएशनल आयरनी हुई भाई? लियस के साथ इसलिए सिचुएशनल आयरनी होती है ना कि वो कहता है कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया तो वो मुझे मार नहीं सकेगा, लेकिन जहाँ पे वो 3 रोड मिलते हैं तो वहां पे वो जब मिलते हैं तो उसका जो इडिपस रेक्स उसका अपना बेटा ही है, तो उससे उसकी टक्कर होती है तो वो उसे मार देता है। इसके साथ आयरनी ये होती है कि उसको भी ब्लाइंड प्रॉफिट ऐसे ही उसको भी, मतलब फॉर्चून टेलर जो हैं, जो प्रेडिक्शन प्रोफेसी करते हैं, वो उसको भी बताते हैं कि तुम अपने तुम्हारा बेटा जो है वो तुम्हें कत्ल करेगा और तुम्हारी वाइफ से शादी कर लेगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता। वो शेफर्ड को दे देता है कि इसे कैथराइन हिल के ऊपर फेंक आओ। ठीक है। उसे चाहिए था, फिर उसके अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। उसने उसको सीरियस नहीं लिया और उसने वहां दे दिया, वो आगे किसी और को दे देता। और ये सिचुएशनल आयरनी उसके सामने, वो ये सोच रहे हैं कि वो उसके सामने कभी भी नहीं आ सकेगा। ठीक है। वो सिचुएशन चेंज हो जाती है कि वो उसके सामने ही आगे खड़ा हो जाता है। इसी तरह ये यहां से बचता है, ये यानी उससे बचता है कि उसको ठिकाने लगाने का सोचता है। किसके जरिए? शेफर्ड के जरिए, कि बस भाई मेरे रास्ते से हट गया, लेकिन वो सिचुएशन उसके सामने आ जाती है। जो जिससे बच रहा है वो उसके सामने आ गई। इसके साथ इडिपस के साथ आयरनी कैसे हुई सिचुएशन के, ये जाना चाहता था उधर, कॉरिंथ नहीं गया,
और ये सीधा बायोलॉजिकल फादर के पास पहुंच गया। दोनों के साथ सिचुएशनल आयरनी अक्कर होती है, इसको डिफाइन कर देना। The statement of the Oedipus are full of irony as all words recoils upon him. जो वो लफ्ज बोलता है वो सारे उसके पर कहता है जी वो किसी के घर छुपा हुआ है, किसी ने उसे पनाह दी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे मार दूंगा। वो अपने आप को कह रहा होता है। हाँ जी, मैं उसका बदला ऐसे लूंगा जैसे अपने फादर का लेता हूँ, वो अपने आप को कह रहा है। उसको मार के मैं अपने आप को सेव करूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी ने उसे सेव किया है, उसे प्रोटेक्शन दी, घर में रखा, तो ही विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो सारा कुछ अपने आप को कह रहा, सारे वर्ड्स जो है उसके ऊपर ही आगे गिरते हैं। एंग्री स्पीच ऑफ द टेरेसियस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द आयरनी। अच्छा जी, अब जो एंग्री स्पीच टेरेसियस की है वो भी एक आयरनिकल है। किस तरह से? पहले तो वो कहता है कि तुम मिले हुए हो मेरे साले के साथ, मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, और तुम मिल के मेरा तख्त जो है उसे ओवरथ्रो करना चाहते हो। तुम दोनों, तुम ही ने उसे मारा है, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। वो कहता है कि मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन वो अल्टीमेटली जब बोलता है तो वो कहता है कि तुम, यू इडिपस, यू विल गॉच योर आइज एंड यू विल मूव लाइक अ बैगर फ्रॉम दिस कंट्री। तुम इस थीब से ऐसे जाओगे जैसे कोई बैगर जाता है, और तुम अपनी आंखें फोड़ोगे और बहुत जल्द तुम ऐसे जाओगे जैसे कोई फकीर होता है। ठीक है, उसके अंदर भी आयरनी होती है और वैसे ही होता है। हमार्टिया इन इडिपस रेक्स। कुछ और चीजें हैं, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं। ये तो हम इतनी चीजें हैं ना जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट भी हैं इसके अंदर डाल लें। पहली तो बात यह है कि ट्रेजिक आयरनी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। आयरनी इन इडिपस एज अ सॉल्वर ऑफ रिडल्स। सॉल्वर ऑफ रिडल, आपको पता है कि उसने इतनी बड़ी रिडल जो है वो जो पता नहीं सदियों से चली आ रही, सालों चली आ रही थी, वो किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी, रिडल सॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन इतनी बड़ी रिडल को सॉल्व, पहेली को सॉल्व कर गया, लेकिन वो खुद अपनी फेट को नहीं समझ सका, अपने आप को नहीं समझ सका कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। बूढ़ी औरत से शादी ना करूं, किसी किंग को ना मारूं, एजेड बंदे को ना मारूं, अख्तियात करूं, हिब्रू से बाहर आ जाऊं, स्टेप बॉर्न ना बनूं, और एक चीज पे इंक्विजिटिव ज्यादा ना बनूं। ये सारे उसके फ्लास थे। वो इनसे बच जाता, लेकिन वो इन पे कंट्रोल, मैन कैन कंट्रोल हिज, मैन कैन सॉल्व रिडल बट मैन कांट कंट्रोल हिमसेल्फ। ये भी इसके अंदर है कि इंसान क्या होता है, बड़ी बड़ी रिडल्स जो है सॉल्व कर सकता है, लेकिन कभी छोटी छोटी बातें नहीं समझता। देखिए, हम सारा दिन अपनी बॉडी को उठा के फिरते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बॉडी चल कैसे रहा है। जिस आप कश्ती के ऊपर बैठे होते हैं, आपको कभी अंदाजा नहीं होता कि वो कैसे, कहां, किस किस भंवर से निकल के जाती है, और हम उसका कभी अंदाजा ही नहीं करते। हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे सिस्टम चल रहे हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूरोलिंग्विस्टिक का बताऊं तो आप दंग रह जाएं। आपके माइंड के अंदर क्या है, 100 बिलियन सेल हैं, और पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 7.8 बिलियन है। कितने बड़ा ब्रेन है हर किसी का, चाहे वो मर्द का हो चाहे वो औरत का हो। आपका जो ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। यहां पे एक होता है, उसको कहते हैं एमिगडेला, छोटा सा बादाम के जैसा होता है एक पॉइंट, और उसको कहते हैं एमिगडेला। क्या कहते हैं उसको? अमिगडेला। अमिगडेला जो है वो कंट्रोल करता है, जितना फियर होता है ना, और डिप्रेशन, एंजाइटी, सारे यहां से उठते हैं। अमिगडेला क्या करता है कि हमारा यहाँ पे होता है फ्रंटल लॉब, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रंटल लॉब। ये रीजन को कंट्रोल करता है, माइंड का हिस्सा। जब यहाँ पे कोई खौफ उठता है तो ये इसको जूम इन, बड़ा जूम आउट करके पेश करता है आपको। बोलना नहीं यार, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। वो ऐसे पंप करता है एकदम उसको, और वो खौफ इतना होता है कि ये जो अक्ल वाला माइंड होता है ये उसको गालिब कर लेता है। छोटी मोटी बात हो तो ये अक्ल वाला माइंड जो है वो इसको ओवरलैप कर लेता है, इसको कंट्रोल करके बिठा देता है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसे खौफ ज्यादा हो जाए तो ये इस अक्ल को भी खौफ
काबू कर लेता है, और बाज का आपने देखा होगा कि आपसे बोला ही नहीं जाता कहीं पे, वहां पे अमिगडाला आपको बोलने नहीं देता। मतलब माइंड के अंदर क्या क्या चल रहा है, अगर आप इसकी स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएं, यार ये सारा कुछ मेरे अंदर हो रहा है। मेरा हाथ हिल नहीं सकता अगर ब्रेन में कुछ मैं कुछ कर दूं आपके। हर चीज, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल, आई साइड, पिक्चर, ये वो सब कुछ हमारा माइंड देखता है और कंट्रोल बॉडी की मूवमेंट करता है। हर चीज को कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस कंट्रोल करता है। अगर आपको पता चल जाए इतना कुछ मैं कर रहा हूं, तो इसी तरह इंसान रिडल बड़ी बड़ी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक तो ये इसके अंदर मौजूद है, आप इसको एक्सप्लेन जितना मर्जी कर लें। आयरनी इन इनिशियल प्रोक्लेमेशंस, इनिशियल प्रोक्लेमेशन के में भी एक आयरनी है कि मैं उस बुराई की जड़ को यहां से निकालूंगा हर सूरत। मैं प्रोक्लेम करता हूं, आई प्रोक्लेम, whoever is the cause of this plague, I will root it out. मैं उसे यहां से निकालूंगा और मैं साफ करूंगा थीप को, मैं थीप को साफ करूंगा उस बुराई की जड़ से। और वो क्या है, उसके अंदर भी आयरनी है, वो खुद को कह रहा है। ठीक है, ये मैं इसका स्नैपशॉट लेके भी शायद मैंने आपको सेंड किया हुआ, मैं दोबारा फिर सेंड कर दूंगा, ये पॉइंट लिख लेना। आयरनी इन इनिशियल प्रोक्लेमेशन के अंदर भी आयरनी इन द सीन ऑफ द क्वारल बिटवीन द इडिपस एंड ट्रीसियस, इसके अंदर भी आयरनी दोनों के साथ। वो कहता है वो साइटलेस और माइंडलेस और फूल, ओल्ड फूल, यू डू नॉट नो, यू डोंट हैव विट। तुम उस वक्त कहां थे जब मैंने इतनी बड़ी रिडल को सॉल्व किया, आई द इडिपस। तो इसके अंदर भी आयरनी है कि वो उसको साइटलेस कह रहा है, आखिर में खुद ही साइटलेस है। आयरनी इन इडिपस एटीट्यूड, क्रोन की तरफ जो उसका एटीट्यूड होता है, उसके अंदर भी आयरनी है। ये पॉइंट मैंने उसके अंदर से निकाले हैं बुक के, जो मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाई थी। आयरनी इन जुकेस्टा, जुकेस्टा कहती है ना तुम टेंशन क्यों लेते हो, बादशाह सलामत टेंशन ना लो, हमें टेंशन लेकर बैठे हो। हमें, हमारे घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था, ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं ये ऐसे झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा था कि इस बच्चे को वहां फेंक दो, और हमने उसको वहां कैथरीन हिल में फेंक दिया था, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे झूठ बोलते हैं। आयरनी इन जुकेस्टास वर्ड, जुकेस्टा के वर्ड के अंदर भी आयरनी है। आयरनी इन इडिपस अकाउंट, इडिपस जो अपना अकाउंट देता है, उसके अंदर जो वो मैसेंजर आता है, उसके अंदर भी आयरनी है कि आपके बाप की डेथ हो गई है, तो उसके अंदर भी एक आए। ले जी, इतने पॉइंट, आप जितने मर्जी पॉइंट लिख लें इसके ऊपर। यहां तक कोई क्वेश्चन हो, जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं समझ आई हैं आपको? यस सर, समझ आई है। हाँ, हमार्टिया इन इडिपस रेक्स। देखिए, हमारा मेन एम, मेरा एम ये है कि आपको कोई पता चल जाए ताकि आप पेपर में कुछ लिख लें। आपके अंदर पॉइंट होने चाहिए आपके माइंड में। ये क्वेश्चन एक ही होते हैं सारे, उन्होंने कोई बुक चेक नहीं करनी, आपके पास इतने पॉइंट हो कि पेपर खाली छोड़ के ना आए। उसका एक बहुत अच्छा सा थीसिस स्टेटमेंट जो है बनाएं, उसके अंदर से निकालें, पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। इंट्रोडक्शन बनाएं, बॉडी बनाएं, और उसका कंक्लूजन ठोस किस्म का दें, तो नंबर क्यों नहीं आते? जब आप उसके बताए हुए पॉइंट के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो उसने नंबर आपको क्या देने हैं? वो भी कोई एम बंदा तो नहीं होता, उसने कुछ ना कुछ तो किया होता है जो पेपर चेक कर रहा है। तो उसे पता चल जाता है, उसने ये नहीं चेक करना ये आपने फलां करंट की बुक से लिखा है या फलां से लिखा है, आपको पॉइंट आपके जानदार होने चाहिए, तो वो नंबर देगा। In ancient Greek, drama was a part of the religious festival. Hamartia. What is hamartia? Hamartia का मतलब होता है ट्रेजिक फ्ला, मिसमार्क। ठीक है, कोई ट्रेजिक फ्ला, कोई एरर ऑफ जजमेंट, कोई ऐसी कि वो आप मिस जज कर लो सिचुएशन को, उसको कहते हैं ये फ्ला है। और ये इस तरह का होना चाहिए कि ये बड़ा ऐसे, जैसे हर बंदे के अंदर एक नेचुरल फ्ला होता है, कोई ना कोई होता है ना। कोई बंदे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कोई प्रोडी होते हैं, देखे होंगे आपने। कोई एरोगेंट होगा, कोई ह्यूब्रस होगा, ठीक है, कोई बड़ा जज्बाती होगा। तो ये सारे ये ह्यूमन नेचर के प्रॉब्लम हैं। और जब ये किसी के अंदर हो तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस तरह की चीजें तो हमारे अंदर भी हैं।
तो ये है, ये हमाटिया जरूर होना चाहिए एक ट्रेजिक हीरो के अंदर। इन एंशिएंट ग्रीक ड्रामा वाज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस, इसमें आप लिख सकते हैं कि वहां पे डोनिसिस एक गॉड था और उसकी बड़ाई बयान करने के लिए बड़े बड़े ड्रामे जो है स्टेज सजाया जाता था और लोग बड़ी बड़ी दूर से ये रिलीजियस फेस्टिवल के लिए इकट्ठे होते थे। सोफोक्ली वाज अक्लेम्ड एज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज एज। उस वक्त क्योंकि पहली दफा ट्रिलोजी की बजाय उसने एक एक ड्रामा पेश किया, फीमेल का कैरेक्टर लेकर आया, न्यूनेस लेकर आया, कहाँ से 40 और यानी 25-30 जो ग्रुप था कोरस था, कोरस का, उससे वो 12-14 पे ले आया। ठीक है, एक न्यूनेस लेकर आया। उसके ड्रामे का एक इंट्रोडक्शन होता, मिड होता, एंड होता। इन इडिपस रेक्स हमाटिया इज क्लोजली रिलेटेड टू फेट। इडिपस रेक्स में अगर देखें तो हमाटिया जो है वो क्यों किससे रिलेटेड है? वो फेट से रिलेटेड है। किस तरह से कि हमाटिया जो है वो क्या है? हमाटिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्ला। अब उसने बेचारे ने जो वो उससे लड़ता है उसके साथ, ट्रीसियस के साथ, उसको बुरा भला कह देता है, वो असल में उसकी फेट के साथ रिलेट हो जाता है। फेट में तो वो लिखा ही हुआ ना पहले कि ये अपने फादर को कत्ल करेगा, मदर से शादी कर ले। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो ट्रीसियस से भी लड़ पड़ता है, वो अपोलो को भी इनडायरेक्टली कुछ ऐसा वैसा बोल जाता है, तो वो उसकी फेट के साथ रिलेट हो जाता है। यानी उस वक्त वैसे भी गॉड से ही फैसले करते थे लोगों की किस्मत के। बोथ फादर एंड सन आर विक्टिम ऑफ द ह्यूब्रस। हाँ जी, लियस जो है वो किसका ह्यूब्रस का कैसे शिकार होता है? अब दोनों एक रोड पे मिलते हैं, वो कहता है जी मेरा रास्ता है, वो कहता है मेरा रास्ता, तुम काट रहे हो। ये दोनों एक तो रास्ते पे लड़ पड़ते हैं, दोनों के अंदर ह्यूब्रस है। दोनों, वो कहता है कि वो इसको कत्ल कर देगा और वो उसे कैथरीन हिल पे फेंक देता है और वो सीरियस नहीं लेता इस बात को वहां उसके जरिए। और ये भी बहुत सारे मामला में बड़ा ह्यूब्रस शो करता है। आई का लफ्ज जो है प्रोनोन बार बार आता है, ये किसकी अलामत है? प्राउड की। Oedipus insist on knowing the truth bring about his tragedy। वो कहता है कि मैं हर चीज को जान लेगा। वो कहता है कि कितना वर्थलेस है नॉलेज। ट्रीसियस कहता है कि हाउ वर्थलेस इज द नॉलेज ऑफ इररेलेवेंट थिंग्स। इररेलेवेंट थिंग का नॉलेज कितना खतरनाक होता है, जरूरत ही नहीं है जानने की। बहुत सारी चीजें हैं, अगर सच आश्कार हो जाएं तो क़यामत आ जाए। In conclusion, we can say that what happened off the stage was the stroke of the fate। अब बड़ा अच्छा उसने कंक्लूजन किया इस बुक वाले ने। कहता है कि जो ऑफ द स्टेज बात होती है, अब उसने लियस को मारा है, वो प्लॉट के अंदर ऑफ द स्टेज, यानी वो स्टेज के ऊपर चीजें नहीं दिखाई जाती, वो तो यही दिखाया जाता है कि वो पहले ये कर चुका है। तो जो ऑफ द स्टेज है वो सारा फेट बेस है, और जो स्टेज पे करता है वो खुद करता है। किसकी वजह से? अपने एंगर की वजह से, अपने ह्यूब्रस की वजह से, अपने स्टेप बॉर्न होने की वजह से, अपने इंक्यूजिटिव होने की वजह से, शक्की स्केप्टिकल होने की वजह से। ये सारे काम वो जो स्टेज पे करता है वो खुद करता है, बाकी जो ऑफ द स्टेज है वो फेट करता है। होप यू गॉट द पॉइंट। आई थिंक हमने 5-6 जो है असाइनमेंट जो है वो डिस्कस कर ली हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। मैं वो लिंक जो है वो शेयर करता हूँ। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा फिर गाइड करता हूँ अगर मैं कर सकूं तो। यहाँ इस पे आए, यहाँ पे लिखें। आपको नजर आ रहा है? जी सर, स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन इस पे लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, नजर आ रहा। ये नजर आ रहा है आपको? जी यूट्यूब नजर आ रही है? यहाँ जी पे सर, आ रही है। लिखें लाइन टू लाइन टेक्स्ट, टू लाइन टेक्स्ट बाय सर राणा। हाँ जी, ये आया? सर जो 16 मिनट की बोल, है ये वाली आप? रमीम बोल नहीं रही हैं। ये आपने देखा? ये जी आपने देखा सर, जो 16 मिनट की थी वो देखी है, 1 to 100 जिस पे लिखा हुआ था।
ये देखा आपने, ये जी असाइनमेंट थी, ये देखा है। ये पूरी जी असाइनमेंट थी। अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये सारा जो आपने हमें कल बताया था ना, वही था, इंट्रो था, इस पे टेक्स्ट नहीं था। उसने रिड्यूस कर दिए, जो जहाँ पे 50 होते थे टोरस के लोग, इसने उसको रिड्यूस करके कितने बना दिए। अच्छा, ये इस पे भी बड़ा जबरदस्त एक्टर ये लेक्चर है, इसको आपने देखना है। अब देखें, ये है लाइन, ये देखें, इडिपस रेक्स सीन 2 लाइन, और नीचे और भी होंगे। ये देखें सीन 1 कंप्लीट, ये सीन 1 कंप्लीट लिखा हुआ ना, जी और नीचे ये लिखा हुआ है लाइन नंबर, ये क्या लिखा है, इडिपस 1 रेक्स to 1 to 100 लाइन। ये देखें, शायद मैंने आपको ये सेंड करनी थी, एनी हो, ये भी आ जाता है। इसको विजिट करें, और मैं इसको आपको लिंक सेंड, ये ही है, ये देखें। यहाँ तक कोई स्टूडेंट बताए किसी को समझ ना आई हो, प्लीज टेल लाइन टू लाइन फैक्ट्स, आर यू पिकिंग, आर यू गेटिंग। मैं आपको ये सेंड करने लगा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं अभी लिंक मैंने किया है, और इसको फिर मैं बता रहा हूँ, आपने इसको लाइव वॉच करना है, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों का फायदा किया जाता है तो आप भी अगले का फायदा करें। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया, अब इसको सुने, और फिर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। और सर जो आज मेरी ये मैंने असाइनमेंट आपको मिस लिंक हुई है सेंड तो वो कर भी दिया, प्लीज। आपने इसको सुनना है। हैव अ नाइस टाइम।